दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी में कहाँ आपसे गलती हो गया, कैसे आपसे मिस्टेक हो गया, उन सवालों के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। पहला है मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए रे। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों मौ से मैया, ध्यान देखिए कि मैया मोरी मैं नहीं माखन, तो एक ही वर्ड की अगर आवृत्ति बार बार हो जाए तो आपने पढ़ा है वहां पर अलंकार कौन सा होता है दोस्तों, वहां पर अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? अनुप्रास। और जहां पर अर्थ दोस्तों चिपका हुआ हो, जहां पर अर्थ क्या हो, चिपका हुआ हो, वहां पर कौन सा होता है? याद रखेगा श्लेष अलंकार। ठीक है, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। कनक कनक तय सौगुनी मां दक्ता अधिकाय, जो खाए बौराए जग जो पाए बौराए। ठीक है, याद रखिएगा। तीन बेर खाती थी वह तीन बेर घाती है। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, ये सब क्या है? यमक अलंकार। और अतिशयोक्ति में जब कोई बातें बढ़ा चढ़ा कर की जाए तब क्या कहा जाता है? वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है जब क्या किया जाए? बढ़ा चढ़ा कर बातें कही जाए। क्या की जाए? बढ़ा चढ़ा कर बातें की जाए, तब ये होता है। तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः क्रमशः आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? याद रखिएगा। आपके सामने दे रहा लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास की खासियत क्या दोस्तों? जब एक ही वाक्य की आवृत्ति दोस्तों बार बार हो, वाक्य की आवृत्ति दोस्तों याद रखिए बार बार हो। जैसे हमको लिख्यों है कहां, हमको लिख्यों है कहां, हमको लिख्यों है कहां, कहन सब लगी। उद्धव जब पत्र लेकर आए ना तो सभी गोपियां उनको घेर के खड़ी हो गई और ऐसा बोलने लगी। तो जब एक ही वाक्य कई बार आ जाए तो वहां पर लाटा अनुप्रास। ठीक है, अब वृत्तानुप्रास में ठीक है दोस्तों, वृत्तानुप्रास में क्या होता है? वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन तरीके इसके अलग हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर फिलहाल क्या हो जाएगा? छेका अनुप्रास हो जाएगा। याद रखिए, जब अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः क्रमशः आवृत्ति हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? याद रखिए वहां पर हो जाता है छेका अनुप्रास। कौन सा? छेका अनुप्रास हो जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, करा निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? क्या बताना है? कौन सा छंद है? श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारूढ़म कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सूची नौमी जनक सुतावरम। ठीक है, तो याद रखे दोस्तों यहां पर कौन सा छंद है? याद रखो, सिर्फ मेरी टेक्निक याद रखो, जिस छंद को तुम गा लो वो छंद क्या है? हरिगीतिका छंद। क्या है? जिस छंद को गा लिया जाए वह कैसा हो जाता है? हरिगीतिका छंद होता है। और हरिगीतिका छंद में जो मात्राएं होती है ना, वो मात्राएं होती हैं 28। कितनी होती है दोस्तों? 28 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 28। इसको याद रखेगा, ये आपका अच्छा सवाल है। करा किस छंद के प्रत्येक चरण आ गया क्या? किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु, लघु का सिंबल ये होता है। ठीक है, और फिर क्या होना चाहिए? गुरु, गुरु का सिंबल ये होता है। गुरु याद रखेगा, जहां पर एक मात्रा होता है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा, जहां पर एक मात्रा होता है दोस्तों, एक मात्रा होता है वहां पर लघु, लघु वाला चिन्ह लगता है। और जहां पर दीर्घ मात्रा होता है, दीर्घ मात्रा द्वि मात्रा। ठीक है, दीर्घ कहिए या फिर द्वि कहिए, द्वि मात्रा होता है दोस्तों, वहां पर आपका ये दीर्घ वाला चिन्ह लगता है, ये वाला चिन्ह लगता है। ठीक है, तो याद रखेगा ये सब काम कहां से जुड़े हुए हैं दोस्तों? ये हरिगीतिका छंद से जुड़े हुए हैं। 28 मात्रा होती है, 16 और 12 मात्राओं पर यति पाई जाती है। यति का तात्पर्य लाइन चेंज। ठीक है, याद रखेगा, ये हरिगीतिका का एग्जाम्पल दे रहा दोस्तों, इसको आप याद रखेगा, ये आपके लिए एक अच्छा सवाल है। चलिए आ जाइए दोस्तों, अगला पढ़ लेते हैं। रस का नाम बताना है, यहां पर कौन सा रस है ये बताना है। बिंध के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तियत्तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पंद मंजुल कंज निहारे
किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या बताना है, आपको बताना है कि ये जो वर्णन किया जा रहा है दोस्तों, ये तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं वनवासियों साधुओं के साथ कोमल परिहास करते हुए विंध्याचल पर रहने वाले उदास तपस्वी बिना स्त्री के कितना ज्यादा दुखी हैं, ये यहां पर वर्णन किया जा रहा है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, यानी बिना नारी के कितना दुखी है। ठीक है, बात कर रहा है किसकी, बात कर रहा है दोस्तों साधु संतों की, और बता रहा है कि दुखी। ठीक है, तो याद रखिएगा। वैसे ये गौतम ऋषि की पत्नी के ऊपर दोस्तों ये सारा व्याख्यान है, यहां पर है फिलहाल हास्य रस। हो सकता है आपको आजकल चुटकुले में हंसी आती, ठीक है, इन सब बातों में हो सकता है काव्य की बातें सुनकर आपको हंसी ना आए, लेकिन जान लीजिए यहां पर रस कौन सा है दोस्तों, यहां पर है हास्य रस। क्या दोस्तों, ये हास्य रस है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। ठीक है, ये पूरी कहानी बता रही है। जो रघुनायक का नाम पढ़ रहे हैं, ये आपको पता होगा जब राम जी जा रहे थे वनगमन पे, ठीक है, तो उन्होंने कैसे जो है एक पत्थर को छू दिया था, वो स्त्री बन गई थी, उसी सब बात को लेके यहां पर मजाक वाली बातें की जा रही हैं। ठीक है, तो यहां पर हास्य रस आ जाएगा। ठीक है, कह रहा बिंद के वासी। अच्छा, तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, हो सकता है भाई गलती से आ गया हो, तो याद रखेगा यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना, एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाने के लिए सही कहावत क्या है, ये आपको बताना। सही कहावत क्या, ध्यान से बताइए। लिखा है अधजल गगरी छल कट जाए, यानी कम ज्ञानी व्यक्ति बहुत ज्यादा फुदुक फुदुक कर बोलता है। ठीक है, जिसको कम ज्ञान होता है बात बात में कूदने लगता है, लेकिन ये इसका अर्थ नहीं है। हाथ कंगन को आरसी का, ये भी नहीं है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, ये इसका सही उत्तर है दोस्तों, कि एक तो दोष था ही, दूसरा दोष फिर से लग जाना, इसे कहा जाता है कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, ये इसका अर्थ है। ठीक है, आगे लिख रहा है हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। ठीक है, ये इसका तात्पर्य। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां पर क्या होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अंडे का शहजादा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है, तो याद रखें दोस्तों अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति नहीं, ना अनुभवी नहीं, अनुभवहीन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, अंडे का शहजादा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडे का शहजादा। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन करना। चलिए कर लेते हैं चयन, क्या दिक्कत है। करा वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वे दंड देने योग्य हैं। ठीक है, वह सोमवार को आएगा, उसकी कमीज नई है। ठीक है, इसमें दोस्तों सही क्या है, जैसे दोस्तों देखिए यहां इसमें मुझे जो लग रहा है दोस्तों, आपको पूछा है दोस्तों अशुद्ध, तो मुझे लग रहा है दूसरा नंबर अशुद्ध है। ये बोल सकता था वह दंड योग्य है, वह दंड योग्य है, इतने से भी काम चलता। वह दंड देने योग्य है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं दोस्तों। यहां देने शब्द का फालतू इस्तेमाल हुआ है, शायद आपकी नजर से नहीं दिख रहा हो, चश्मा लगाइए, या अगर अज्ञानता का चश्मा लगा तो उसे उतारिए, आपको उत्तर दिखेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10वां सवाल, फिर से देखिए ध्यान से सुनिए और बताइए। वह, तुम और हम बाजार जाएंगे, यह वाक्य का शुद्ध अर्थ क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले लिखा जाता है हम के बाद लिखा जाता है तुम, और तुम के बाद क्या लिखा जाता है, और वह। ठीक है, हम तुम और वह बाजार जाएंगे, ये होता है। यहां पर दोस्तों सीक्वेंस की गड़बड़ी है दोस्तों, सीक्वेंस की गड़बड़ी सही कहां पर है, ऑप्शन नंबर 3 में ये सही सीक्वेंस दिया हुआ, इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, यह 3 नंबर वाला क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आकाश पाताल के बीच में लगने वाला जो चिन्ह है दोस्तों, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है। जैसे लिखा आपने आकाश, फिर ऐसे लिखा, फिर लिखा आपने पाताल। दोस्तों ये जो चिन्ह होता है, इसी चिन्ह को हम योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इस चिन्ह को हम किस नाम से जानते हैं, योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। याद रखेगा योजक चिन्ह हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह दोस्तों, इसको इन्वर्टेड कामा के नाम से जानते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह जैसे ओ, हाय, राम, अरे के आगे किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह ये कामा को कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर योजक चिन्ह आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए जब घोड़े ने चारा खाया तब चला गया, इस मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। ठीक है, सरल वाक्य में बदलना है। देखिए मिश्र वाक्य यहां पर 2 होता है। ठीक है, 2 अलग अलग सेंटेंस दिए हैं, जब घोड़े ने चारा खाया, फिर कामा दिया, तब चला गया। ठीक है, तो यहां पर ये मिश्र वाक्य है। जब आपको कोई मिश्र वाक्य उठाकर सरल वाक्य में तब्दील करना हो तो आप उसका एक वाक्य बनाएंगे। चारा खाकर घोड़ा ठुमक कर चला गया, चलते बना,
ठुमकना उमकना की बात यहां नहीं है, ठीक है। घोड़े ने स्वादिष्ट चारा खाया, स्वादिष्ट की बात नहीं है। घोड़े ने छाया खा और पेट फुलाकर चला गया, फुलाने की बात नहीं है। और का इस्तेमाल तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल संयुक्त में किया जाता है। संयुक्त वाक्य जब बनाते हैं, जब कभी संयुक्त वाक्य बनाएंगे तब इसका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। यहां पर दोस्तों जो सही बनेगा वो है चारा खाकर घोड़ा चला गया। चारा खाकर घोड़ा चला गया, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर बनेगा। कह रहा तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत में भाई कौन सा समास है? तुलसी कृत, तात्पर्य क्या है? तुलसी द्वारा कृत यानी रचित। यहां पर समास आ जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा है? द्विगु होगा नहीं, क्योंकि इसमें आता है संख्यावाची। द्वंद्व होगा नहीं, कर्मधारय होगा नहीं, तत्पुरुष ही आपका उत्तर होगा। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो याद रखेगा तत्पुरुष समास निकल कर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते दोस्तों। माखन चोर, माखन चोर में कौन सा समास है? माखन को चुराने वाला माखन चोर, ठीक है। याद रखेगा इसमें भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। हाँ, एक पल के लिए दोस्तों बहुब्रीहि समास भी कहा जा सकता है, क्योंकि माखन चोर कहते ही आपके दिमाग में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनती है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर एक बेस्ट ऑप्शन आपका क्या बन सकता है दोस्तों, बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। माखन चोर तत्पुरुष के अलावा क्या हो जाएगा, या बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसका विच्छेद कर देंगे कि माखन को चुराने वाला, तब आपका क्या हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। करा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, यह बताना है, ठीक है। उत धन चारणम, उच्चारणम। रामस धन टीकते, रामस टीकते। गंगा धन उदकम, गंगोदकम। तो जहां कहीं ओ की मात्रा लग जाता है दोस्तों, ये तो संधि बदल गया ना, यहां पे तो गुड़ आ जाएगा। सत धन चित, सचित। याद रखें दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर जो 3 दे रहा दोस्तों, ये 3 में व्यंजन संधि का उदाहरण या नहीं होगा दोस्तों। आप सभी को दिख रहा होगा, यहां पर ओ की मात्रा दिखते ही आप क्या मान लेते हो, गुड़ संधि मान लेते हो। ओ आ जाए या अर आ जाए तो वहां पर क्या होता है, गुड़ संधि होता है, ऐसा आपने पढ़ा। और ए आने पर भी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे पढ़िए दोस्तों। लिख रहा निम्नलिखित में से पदोन्नति का सही संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। पदोन्नति का ना, तो पदोन्नति का सिंपल सा है पद धन उन्नति। क्या हो जाएगा, पद धन उन्नति बराबर हो जाएगा पदोन्नति। और संधि कौन सी आ जाएगी, गुड़ संधि। क्यों? क्योंकि मात्रा जो है दोस्तों ये ओ की मात्रा है, इसलिए, ठीक है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पांडव शब्द में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, ये बताना, ठीक है। तो पांडव, देखिए पांडु में मुख्य शब्द होता है पांडु, ठीक है। तो पांडु में दोस्तों आप और लाके लगाते हो, ये पांडु बनता है। तो याद रखेगा यहां पर जो प्रत्यय दोस्तों ये आता है तद्धित प्रत्यय। क्या होता है, तद्धित प्रत्यय। क्योंकि तद्धित प्रत्यय आपने पढ़ा है कि जब किसी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में दोस्तों याद रखें प्रत्यय जोड़ने से इनका निर्माण होता है तद्धित प्रत्यय का। कृदंत प्रत्यय मत करिएगा दोस्तों, कृदंत प्रत्यय क्रियाओं में चीजों को जोड़ने से शुरू होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, इसको याद रखेगा, ठीक है। तद्धित, तद्धित में हमेशा अप्रत्यय होता है, तो याद रखेगा, ठीक है। कर उन उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, उन से। कर 19, पहले 19 तो गलत लिखा हुआ दोस्तों, 19 को ऐसे लिखा जाता है 19, ठीक है। 19 दोस्तों ये भी गलत लिखा है, 19 ये सही है दोस्तों। तो उन उपसर्ग से बना हुआ शब्द क्या है, 19 है, ठीक है। तो जब आधा न लिखोगे भाई, आधा न लिखोगे तभी न करोगे उन धन नीश, ठीक है। तो बताइए तभी न होगा। तो याद रखिए यहां उन उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा क्या लगता है, पहले लगता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बताइए दोस्तों। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें कौन सा काल है? वो आई हो तो उसे चिट्ठी मेरी दे देना, ठीक है। अभी दोस्तों बताया जा रहा है वो आई हो, तो कंफर्म नहीं है कि वो आ ही गई है, इसलिए यहां संभावना व्यक्त की जा रही है। तो याद रखिएगा यहां संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है कि नहीं वो आ गई है कि नहीं आई है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही हो जाएगा। मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहां पर क्रिया का कौन सा रूप है, ठीक है। मां ने पिताजी से सामान मंगवाया। तो आप देखिए जैसे हमने आपको बताया है प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया आपने पढ़ा 3 प्रकार की क्रिया होती है। एक होता है क्रिया, जैसे मान लीजिए मांगना, ठीक है, मांगना, मांगना आपका क्रिया है, ठीक है। इसके बाद अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आती है। क्या आती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां हो जाएगा मंगाना, गाना, मंगाना, ठीक है, ये हो जाएगा। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगवाना हो जाएगा। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या हो जाएगा,
मंगवाना हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हम मंगवाया है तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय नहीं दिया है तो भी आप प्रेरणार्थक क्रिया कर सकते हैं। अभी पिछले कुछ सवालों में दोस्तों मैंने जो आपको दिया वो दिया था क्या, अलग टॉपिक दिया था कि कैसे आप प्रेरणार्थक क्रिया का पता लगाएंगे, और आज आप क्या करने जा रहे हो दोस्तों, इन प्रेरणार्थक क्रियाओं के बारे में मैटर देखने जा रहे हो। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। कोई शब्द में दोस्तों कैसा विशेषण है, मैंने आपको बताया था कोई, कौन, ये जो होते हैं ये सार्वनामिक विशेषण होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर राम है। ठीक है, तो राम के स्थान पर दोस्तों कौन का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहां पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ऐसा आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए दोस्तों। अगला बताइए, आपकी सब राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द में जो है क्या है, तो यहां पर देखिए आपकी सब राह देख रहे हैं, इसमें जो विषय यहां इसमें जो सर्वनाम है दोस्तों उसका नाम बताना। देखिए सर्वनाम का इस्तेमाल हमेशा संज्ञा के स्थान पे करते हैं, और यहां पर आपका तात्पर्य क्या है, निजवाचक संज्ञा से। ठीक है, यहां पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए सर्वनाम में कौन, क्या, ये सब आता है दोस्तों, ये सब होते जो ये प्रश्नवाचक में रहते हैं, और निजवाचक यहां पर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मैंने पत्र लिखा, इसमें दोस्तों कौन सा कारक है, मैंने पत्र लिखा। ठीक है, इसमें कौन सा कारक है, ठीक है, मैंने, कर्ता ने कर्म को, मैंने पत्र लिखा। अब देखिए कर्ता ने, आपको लगेगा मैंने से आप बना सकते हो दोस्तों कि शायद कर्ता ने ऐसा किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। याद रखिएगा यहां मैंने पत्र लिखा, वाक्य में आपसे ये पूछ रहा है कि पत्र दोस्तों ये कौन सा कारक है। ठीक है, तो पत्र दोस्तों कर्म कारक है। क्या है, पत्र जो है ये कर्म कारक है। आपको पता है ना, लिखना क्या है, क्रिया है, और पत्र क्या दोस्तों, एक कर्म कारक है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और कर्ता कौन है, मैंने। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये आपके लिए अच्छा सवाल है। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है। ठीक है, कौन सा एक वचन है, प्राण दोस्तों क्या होता है दोस्तों, प्राण हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है दोस्तों, यह बहुवचन ही होता है, इसका एक वचन होता ही नहीं है। इसी प्रकार से दर्शन भी क्या होता है दोस्तों, यह हमेशा बहुवचन होता है, इसका भी एक वचन नहीं होता। ठीक है, तेल दोस्तों याद रखिएगा, जितने भी द्रव्यवाचक चीजें दोस्तों, जितने भी द्रव्यवाचक चीजें हैं वो हमेशा याद रखिएगा एक वचन में ही रखा जाता है। ठीक है, सदा एक वचन होते हैं। तो यहां पर आपका तेल क्या हो जाएगा, ये एक वचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, क्षमा याद रखिएगा, क्षमा दोस्तों ये जो शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। घटना भी कैसा शब्द है, आपका स्त्रीलिंग शब्द है। क्षेत्र दोस्तों कैसा शब्द है, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, लेकिन बात आती है सर याद कैसे करेंगे, आपने तो सर बता दिया, हम इसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे याद रखें। ठीक है, मैंने आपको टेक्निक दिया दोस्तों, याद रखेगा, हमेशा याद रखेगा, आप किसी विशेषण शब्द का इस्तेमाल करिए, जैसे अच्छा, अच्छी, मेरी, मेरा। ठीक है, क्या तुमने मुझे क्षमा कर दिया, क्षमा किया या नहीं किया। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, इस प्रकार से जब आप कोई शब्द बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हां यहां पर पुल्लिंग है कि नहीं है। ठीक है, जैसे क्षमा से मैंने बना दिया, मान लीजिए क्षमा के आगे कोई विशेषण शब्द का इस्तेमाल करिए, किसका कर सकते। ठीक है, किसका, मान लीजिए कोई विशेषण शब्द लगाइए, अभी आपको पता चल जाएगा। मुझे तो जैसे याद हो गया है कि क्षमा में क्या है, स्त्रीलिंग है, पढ़ाते पढ़ाते चीजें याद हो जाती। ठीक है, लेकिन मुझे आज टारगेट है दोस्तों कि मैं कैसे आपको बताऊं कि वाकई क्षमा कैसे। चलिए पहले को रीति। ठीक है, जैसे रीति ले लिया। ठीक है, तो रीति कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। रीति अच्छी होती है, अच्छा रीति नहीं होता, अच्छी रीति होती है, इसलिए रीति स्त्रीलिंग है। ठीक है, घटना, कहीं देखेंगे किसी स्थान पर घटना घटी, घटा नहीं, घटना घटा या घटना घटी, तो घटना घटती है तो याद रखिए ये भी स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, क्षमा कर, ठीक है, क्षमा ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन क्षेत्र आपका दोस्तों ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों कर लीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह दिए गए विकल्पों में से मनोहर शब्द का जो समानार्थी है वो बताना। मनोहर का समानार्थी क्या हो जाएगा। ठीक है, मनोहर का समानार्थी रोचक, दास्ता, दिलचस्प या सुहावना। आप कहते हैं बड़ा मनोहर दृश्य है, ऐसा दृश्य है, बड़ा सुहावना दृश्य है, मन को मोह लेने वाला। ठीक है, मनोहर में अगर आप संधि विच्छेद देते ना तो क्या आ जाता, मना धन हर। ठीक है, मना धन हर हो जाता, और यहां पर संधि कौन सा आ जाता दोस्तों, विसर्ग संधि हो जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा मनोहर का ये हो जाता। ठीक है, बाकी चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है,
समझ रहे हैं ना। तो चलिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सुहावना हो जाएगा, ठीक है, सुहावना। आगे कह रहा है कि सही अर्थ वाला युग्म दोस्तों कौन सा है, ये आपको बताना, ठीक है। सही कर आकर माने खान होता है और आकार माने आकृति होता है, ये तो आपका सही है। कुल और कुल, एक कुल माने वंश होता है, दूसरा कुल माने शीतल, शीतल नहीं होता दोस्तों। दूसरे कुल का तात्पर्य किनारा होता है, क्या होता है, कुल माने किनारा होता है। निर्जर माने शून्य होता है, निर्जर माने झरना, तो निर्जर माने क्या होता है दोस्तों, शून्य नहीं होता है। निर्जर माने तो झरना होता है, लेकिन कहीं पर अगर शब्द लिखा है निर्जर, तो निर्जर माने क्या होता है, एकदम जान लीजिए बूढ़ा टाइप का व्यक्ति, उसको कहा जाता है निर्जर, ठीक है। या निर्जर दोस्तों कई बार हम देवता को भी बोलते हैं, देवता को भी बोलते हैं, झरना को भी कहा। सर माने बाण होता है, सही है। सर माने भला आदमी नहीं दोस्तों, सर माने सरोवर होता है, क्या होता है, सरोवर होता है। तो एक ही आपका सही बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1, और यही शब्द युग्म में क्या हो जाएगा, सही अर्थ वाला हो जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन यहां पे क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आगे देखिए, अंक शब्द के अनेक अनेकार्थी हैं, ठीक है। अंक शब्द के अनेकार्थी दे रहा दोस्तों, क्या अनेकार्थी होगा, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा अंक किसे कहा जाता है। वैसे आपको पता होगा अंक दोस्तों संख्या को कहा जाता है, ठीक है। तो ठीक है, संख्या को तो कहा भी जाता है, संख्या यहां भी दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों अंक हिस्सा को नहीं कहा जाता, हिस्सा को अंश कहा जाता, अंक नहीं कहा जाता, अंश कहा जाता, ठीक है। संख्या के अलावा भाग को कहा जाता। आप कहते हैं ना इस किताब का पहला अंक प्रकाशित हुआ, दूसरा अंक, तीसरा अंक, तो ये भाग को कहा जाता है। और अंक दोस्तों याद रखेगा, अंक टुकड़ा को भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, टुकड़ा को भी अंक कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, टुकड़ा, टुकड़ा को भी क्या बोलते हैं दोस्तों। अच्छा एक बात है, टुकड़ा नहीं, वो टुकड़ा को तो आप अंश बोल सकते हो ना, तो याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गोंद को भी अंक कहा जाता है, गोंद को, ठीक है। इसके अलावा याद रखेगा अध्याय को भी क्या कहते हैं, अध्याय को भी अंक कहा जाता है, अध्याय को भी। इस प्रकार देखिएगा ध्यान से, टुकड़ा की वजह से दोस्तों गलत हो गया, ये दो ऑप्शन सही थे लेकिन टुकड़ा की वजह से गलत हो गया। याद रखेगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही हो गया, ठीक है। अंक के ये सारे मीनिंग निकल कर आते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। परीक्षा में इस तरह की बहुत सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। जिसने गुरु की दीक्षा ली हो उसे क्या कहा जाता है, विद्यार्थी नहीं, जो विद्या को ग्रहण करने वाला होता है उसे विद्यार्थी कहते हैं। जो शिक्षा को ग्रहण करने वाला होता है उसे शिक्षार्थी कहते हैं, और जो दीक्षा को ग्रहण करने वाला होता है उसे दीक्षित कहते हैं, देवज्ञ नहीं, ठीक है। याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, मोक्ष की इच्छा, जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे मुमुक्षु कहा जाता है। और जिसके अंदर भूख की इच्छा होती है दोस्तों, भूख की इच्छा को क्या बोलते हैं, मुमुक्षु कहा जाता है। तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं, तितिर्षु कहा जाता है, तैरने की इच्छा को, ठीक है। ये सब याद रखेगा, ये सब आपके लिए क्या है, अच्छे सवाल है, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा यमुना का पर्यायवाची है, कलिंदी शब्द नहीं होता है, कलिंदी आपका गलत लिखा हुआ दोस्तों, शब्द होता है कालिंदी, कालिंदी, ठीक है। तो याद रखेगा ये गलत हो गया। भागीरथी दोस्तों ये गंगा को कहा जाता है, कालिंदी याद रखेगा, कालिंदी आपका सही हो जाएगा। यामिनी मत करेगा, ठीक है, यामिनी मत करेगा। यमुना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कालिंदी हो जाएगा, यामिनी नहीं होगा, ठीक है, यामिनी नहीं होगा। इसके कई सारी है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों यमुना के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं जो आपको याद रखना चाहिए, जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे यमुना का सबसे प्रसिद्ध पर्यायवाची क्या है दोस्तों, याद रखेगा यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी। कालिंदी के अलावा दोस्तों यमुना को सूर्य तनया भी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, सूर्य की पर्यायवाची में आप पुत्री का पर्यायवाची जोड़ दीजिए। जैसे तनया माने होता है पुत्री और सूर्य माने सूर्य, सूर्य की पुत्री को कहा जाता है दोस्तों यमुना, तो सूर्य तनया भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा सा है तरड़ी, आप पढ़ते हैं ना, तरड़ी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुतेरे, ये तरड़ी क्या है, यमुना का नाम है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भानुजा, भानु माने होता है सूर्य, और जा कब लगता है दोस्तों, आत्मजा, तो याद रखेगा पुत्री को कहा जाता है। इसके अलावा एक और याद रख सकते हैं अर्कजा, अर्कजा, ठीक है। ये सभी नाम क्या दोस्तों, ये सभी यमुना के नाम है, ठीक है। यहां पे जो यामिनी नाम दे रहा दोस्तों, यामिनी किसे कहा जाता है, यामिनी कहा जाता है रात को, किसे कहा जाता है, रात को, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा रैन बसेरा, ठीक है, तो रैन भी किसे कहा जाता है दोस्तों, ये भी रात को कहा जाता है। रजनी माने क्या होता है दोस्तों, रजनी चर, रात को चलने वाला, यानी ठीक है, राक्षस। इसी तरह से निशाचर, निशा माने भी रात होता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें भी आप याद रखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल पढ़ते हैं। षट पद का पर्यायवाची क्या है, षट पद, ठीक है, 6 पैरों वाला, 6 पैरों वालों को दोस्तों भ्रमर कहा जाता है, ठीक है। भ्रमर को याद रखेगा, भौरा भी कहा जाता है, भौरा भी कहा जाता है, अली भी कहा जाता है, अली।
ठीक है। आज ये देखिए आगे करा अत का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो अत का विलोम क्या होता है दोस्तों, अत का विलोम हो जाता है इति। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अत का विलोम क्या आ जाएगा, इति आ जाएगा। खत्म का क्या हो जाएगा दोस्तों, शुरू हो जाएगा। समाप्त का क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और पूर्ण का विलोम क्या हो जाता है, याद रखेगा, अपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज अगला देखिए, करा तद्भव का पहचान करना। तद्भव, चलिए फटाफट खींच दीजिए, काम करिए, एक तरफ लिख लीजिए तत्सम और दूसरे तरफ कर लीजिए तद्भव, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे जो भ्रमर लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपका तत्सम है। भ्रमर का तद्भव क्या होता है, भौरा होता है। ठीक है, अग्नि दोस्तों क्या है, ये आपका तत्सम है। अग्नि का तद्भव क्या होता है, आग होता है। मस्तक क्या है दोस्तों, ये आपका तत्सम है। मस्तक का क्या होता है दोस्तों, तद्भव माथा होता है। मछली याद रखेगा दोस्तों, मछली जो दिया हुआ दोस्तों, वो मछली क्या है, वो मछली आपका तद्भव है, ये आप याद रखेगा। और यही आपसे पूछा था तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मछली का तत्सम पूछता तो बता देते मत्स्य हो जाता। क्या हो जाता, मत्स्य हो जाता, इसे आप याद रखते। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपका चौथा वाला उत्तर यहां पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, ये आपको बता रहा है। कौन सा शब्द दोस्तों, यहां पर क्या दिया हुआ है, तद्भव दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही तद्भव की बात आ जाए, आप एक तरफ क्या कर लीजिए, तत्सम कर लीजिए और दूसरी तरफ क्या कर लीजिए, तद्भव कर लीजिए। ठीक है, आपको फटाफट यहां पे दिखा दिया जाता है। जैसे इष्टिका, इष्टिका माने क्या हो जाता है दोस्तों, इष्टिका माने होता है ईंट। ईंट क्या होता है दोस्तों, ये आपका तद्भव है। कुपुत्र, अब देखिए कुपुत्र, कुपुत्र का क्या हो जाता है दोस्तों, कुपुत्र का जो कुपुत्र शब्द है दोस्तों, ये आपका कैसा शब्द होता है, याद रखेगा। कुपुत्र आपका ये जो है तत्सम शब्द होता है। और जब इसका आप तद्भव आते हैं तो कपूत आता है। कपूत, सपूत और कपूत समझते हैं ना, याद रखेगा, सुपुत्र का होता है। अमीय, अमीय जो शब्द दे रहा दोस्तों, अमीय कैसा शब्द है, ये आपका तद्भव शब्द है। क्योंकि अमीय जो शब्द होता है दोस्तों, अमीय का क्या करेंगे, अमी का क्या कर लेंगे, बताइए जल्दी से। अमीय जो शब्द होता है, अमी का अमृत होता है। ठीक है, तो अमीय जो शब्द दे रहा दोस्तों, ये आपका ऑलरेडी तद्भव शब्द दे रहा है। अमीय, अमीय, अमी याद रखे इधर रखते हैं और अमृत इधर लिखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा उलुक का उल्लू होता है। ठीक है, उलुक जो दोस्तों सही लिखा हुआ है, याद रखेगा, उलुक जो लिखा हुआ है ये आपका तत्सम है, उलुक, और इसका क्या हो जाता है, उल्लू हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्लू हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, कौन से में नीलकंठ में क्या पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से नीलकंठ में कौन सा शब्द है, नीलकंठ में कैसा शब्द है, तो नीलकंठ याद रखिएगा 2 शब्दों से मिलकर बना है, नीलधन कंठ, यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। ठीक है, तो याद रखिएगा, कहते जरूर है, यानी पर्यायवाची है दोस्तों। याद रखिएगा, नीलकंठ कहते आपके मन में क्या आ जाता है, आपके मन में हमेशा शिव की इमेज आ जाती है। मैंने कहा था सभी प्रकार के बहुब्रीहि समास के उदाहरण ये क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ कहे जाते हैं। तो इसको याद रखेगा, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। अगर आपसे कभी वंदना लिखने के लिए कहा जाए तो वंदना कैसे लिखेंगे, याद रखेगा, व लिखा जाता है, न लिखा जाता है, द लिखा जाता है और ना लिखा जाता है। ये ऊपर बिंदी जो लोग लिखते हैं वंदना में, वो लोग गलत करते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए दोस्तों, अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या लिखा हुआ है, करा क्या ओ क्या होता है दोस्तों, ये विदेशी वाले शब्द है। जैसे अगर आप लिखते हो हॉस्पिटल, क्या लिखते हो, हॉस्पिटल, तो देखिए वहां पर आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं। या अगर आप लिखते हैं कॉफी तब आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, या आप लिखते हैं टॉफी तब आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, या आप लिखते हैं कॉलेज तब आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सब आपको पढ़ाया गया। ठीक है, क्या करा, ओ स्वर ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि है, क्या ऐसा है क्या, नहीं ऐसा नहीं दोस्तों, इसको आगत व्यंजन कहा जाता है। ये दूसरी भाषा से आया हुआ है, याद रखेगा, ओ, ये इन दोनों के बीच की ध्वनि नहीं मानी जाती। ठीक है, ये इन दोनों के बीच की ध्वनि नहीं, इनका इससे कोई संबंध नहीं है। हिंदी भाषा में दोस्तों कितनी बोलियां हैं, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, जिस प्रकार दोस्तों 18 पुराण होते हैं, 18 पुराण होते हैं, उसी प्रकार याद रखेगा 18 बोलियां भी होती हैं। क्या होती है दोस्तों, 18 बोलियां होती हैं, ये भी आप याद रखेगा, क्योंकि ऐसे आप याद रखेंगे तो जाएंगे भूल। ठीक है, 18 याद रखेगा, मैं पूरी कहानी बता दे रहा हूं, 18 बोलियां होती हैं, ध्यान दीजिएगा, 18 बोलियां होती हैं, 18 बोलियां होती हैं।
5 उपभाषाओं में बटी होती हैं। कितने? ये 18 बोलियां ये 5 उपभाषाओं में क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। इनको भी याद रखेगा, ठीक है। वो 5 उपभाषाएं दोस्तों कौन कौन सी होती है? जैसे आपने पढ़ा होगा पश्चिमी हिंदी के बारे में। क्या पढ़ा होगा? पश्चिमी हिंदी के बारे में। पश्चिमी हिंदी में दोस्तों क्या क्या आता है? खड़ी बोली हो गया, ब्रज भाषा हो गया, ठीक है, ये सब जो होता है, बुंदेली हो गया, कन्नौजी हो गया, बांगरू हो गया, ये सभी क्या किए जाते हैं? पश्चिमी हिंदी में रखे जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों पूर्वी हिंदी होता है। क्या होता है? पूर्वी हिंदी होता है। पूर्वी हिंदी में क्या क्या आता है दोस्तों? इसमें आता अवधी आता है, बघेली आता है, छत्तीसगढ़ी आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों राजस्थानी भाषा होती। कौन सी? राजस्थानी बोली होती। भाषा नहीं याद रखेगा, अभी राजस्थानी को भाषा की संज्ञा नहीं दी। जो हमारे अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख है उसमें राजस्थानी भाषा नाम की कोई चीज नहीं है। राजस्थानी बोली जरूर है, राजस्थानी बोली है, भाषा नहीं है। राजस्थानी बोली में मेवाती बोली हो गया, मारवाड़ी बोली हो गया, जयपुरी बोली हो गया, मालवी बोली हो गया, इन सभी को रखा जाता है यहां पर, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों पहाड़ी। पहाड़ी में दोस्तों गढ़वाली और पहाड़ी आ जाता है, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी ये सब रखे जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में आ जाता है दोस्तों बिहारी। क्या आ जाता है? बिहारी आ जाता है, ठीक है। बिहारी में क्या क्या आ जाएगा? बिहारी में और भी आ जाता है भोजपुरी, मैथिली, मगही। तो दोस्तों ये सभी चीजें आती हैं, इनको याद रखेगा। 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं जिसमें ये बटे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। भारत के संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा दोस्तों घोषित किया गया है? तो दोस्तों हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 दोस्तों इसके बारे में प्रावधान करता है। दोस्तों अगर मैं 51A की बात करूं तो 51A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया। किसके बारे में? मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, याद रखेगा। और स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर ये मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे। स्वर्ण सिंह कमेटी जब बनी थी तब ये ऐड किए गए थे, ठीक है। ये कहां से लिए गए दोस्तों? ये सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया। सोवियत संघ रूस का जो संविधान था दोस्तों वहां से लिया गया, ठीक है। इसको रखा गया दोस्तों संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्टिकल 370 में दोस्तों याद रखेगा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब वह विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो चुका है, ठीक है, याद रखेगा। 343 में राजभाषा किसे चुना गया? राजभाषा हिंदी को चुना गया। 315 और 312 ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 315 दोस्तों ये लोक सेवा आयोग से संबंधित है। किससे? लोक सेवा आयोग से संबंधित है। और अगर 312 पूछ देता तो ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाओं से ये संबंधित है, ठीक है। ये सारी बातें दोस्तों आपको पढ़ाई गई हैं। नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार दोस्तों इस सवाल में आपका ऑप्शन नंबर 2 ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपके 40 इंपॉर्टेंट सवाल थे जो आपने हल कर लिया। आगे आप और अपना बेहतर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।